जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका नाम लेते ही आज भी हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बीरबल। किस्से, कहानियां, चुटकुले, हाजिर जवाबी। हमें बचपन से यही बताया गया, हमें यही पढ़ाया गया कि वो सिर्फ एक विदूषक था, एक ऐसा दरबारी जो बादशाह का मन बहलाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में हंसी की आवाजें बहुत कम दर्ज होती हैं, ज्यादातर चीखें दर्ज होती हैं। और बीरबल की कहानी हंसी की नहीं, एक ऐसी चीख की कहानी है जो पहाड़ों के बीच कहीं घुट कर रह गई। आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो चुटकुलों की किताबों में नहीं मिलता। ये कहानी उस पल की है जब अक्ल हार गई और साजिश जीत गई। दरअसल बीरबल की मौत एक हादसा नहीं थी। इतिहासकार इसे युद्ध में मिली हार कहते हैं। लेकिन अगर आप उस वक्त के नब्ज को टटोलें तो आपको महसूस होगा कि ये युद्ध नहीं, ये एक हत्या थी, एक कस्टोडियल डेथ जैसी, जिसे दुश्मन के हाथों अंजाम दिलवाया गया। बात शुरू होती है जलन से। हम सब जानते हैं कि तरक्की के दुश्मन बहुत होते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, लेकिन चमक सिर्फ एक की थी, महेश दास, जिसे दुनिया बीरबल कहती थी। बाकी दरबारी जो बड़े बड़े खानदानों से थे, जिनकी तलवारों की धाक थी, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े सेनापति, वो सब अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। क्यों? क्योंकि एक भाट, एक ब्राह्मण, जिसके हाथ में तलवार नहीं सिर्फ शब्द थे, वो बादशाह के सबसे करीब कैसे हो गया? वो जो भी सलाह देता, अकबर उसे पत्थर की लकीर मान लेते थे। ये बात उन लोगों को चुभती थी जो खुद को सल्तनत का असली वारिस मानते थे। दरबार में खामोशी होती थी, लेकिन उस खामोशी में एक शोर था, इसे रास्ते से हटाना होगा। लेकिन हटाएं कैसे? बातों में उसे हराना नामुमकिन था। बादशाह के सामने उसकी बुराई करना मतलब अपनी कब्र खोदना। तो फिर यहीं पर कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। उन्होंने इंतजार किया, वक्त का, और वक्त ने उन्हें मौका दिया अफगानिस्तान की तरफ से। स्वात घाटी, आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, वहां यूसुफजई कबीले ने बगावत कर दी थी। वो कोई मामूली बागी नहीं थे, वो पहाड़ों के भूत थे। उन्हें अपनी जमीन का चप्पा चप्पा पता था। मुगलों की फौजें वहां जाती और गायब हो जाती। वहां के हालात इतने खराब थे कि अकबर को अपना सबसे वफादार कमांडर भेजना पड़ा, जैन खान कोका को। जैन खान गया, लड़ा, लेकिन बुरी तरह फंस गया। उसने मदद की गुहार लगाई। उसने खत लिखा कि फौज भेजो वरना सब खत्म हो जाएगा। अब दरबार में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। फैसला लेना था कि किसे भेजा जाए। अबुल फजल जाना चाहता था, कई और शूरवीर तैयार थे। लेकिन साजिश रचने वालों ने एक खेल खेला। उन्होंने बादशाह के कान में ये नहीं कहा कि बीरबल को भेजो, नहीं, उन्होंने बादशाह के अहंकार और डर दोनों को एक साथ छेला। कहा गया कि हुजूर, ये बगावत तलवार से नहीं, दिमाग से संभलेगी, और आपके पास बीरबल से तेज दिमाग किसका है? अकबर नहीं चाहता था। वो जानता था कि बीरबल योद्धा नहीं है, उसने कलम चलाई है, तलवार नहीं। लेकिन दरबार का दबाव और शायद बीरबल का अपना स्वाभिमान, बीरबल ने शायद ये सोचा होगा कि क्या मैं सिर्फ बातें कर सकता हूं? यहीं पर वो चूक गया। उसे पता नहीं था कि उसे युद्ध में नहीं, एक मौत के कुएं में भेजा जा रहा है। जब बीरबल ने आगरा से कूच किया तो कहते हैं कि आसमान का रंग लाल था। शगुन अच्छे नहीं थे, लेकिन वो वफादार था। उसने अपनी अक्ल को ताले में बंद किया और हुक्म का गुलाम बन गया। सफर लंबा था, और जैसे जैसे वो पहाड़ों के करीब पहुंचा, उसे महसूस होने लगा कि कुछ गलत है। हवाओं में बारूद और धोखे की बू आ रही थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात जैन खान से हुई। अब यहां समझिए, जैन खान कोका बीरबल को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि एक दरबारी मुझे जंग करना सिखाएगा। दो सेनापति, एक दूसरे से नफरत करने वाले, और सामने खूंखार दुश्मन। विनाश तो होना ही था। जैन खान ने बीरबल को गलत रास्ते सुझाए या बीरबल ने अपनी जिद में गलत रास्ता चुना, ये बहस आज भी है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि मुगलों की फौज उस रास्ते पर आगे बढ़ी जिसे मौत का दर्रा कहा जा सकता है, बालंदरी का दर्रा। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। शाम ढल चुकी है, फरवरी का महीना है, कड़ाके की ठंड। हजारों सैनिक एक पतली संकरी घाटी से गुजर रहे हैं। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे काले पहाड़ हैं। रास्ता इतना तंग कि दो घोड़े साथ नहीं चल सकते।
सन्नाटा ऐसा कि घोड़ों की टापे भी दिल की धड़कन बढ़ा दें। बीरबल शायद अपनी पालकी में या घोड़े पर रहा होगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या उसे आगरा के आरामदेह बिस्तर याद आ रहे थे, या उसे एहसास हो गया था कि अब वापसी नहीं होगी? और तभी अचानक एक आवाज गूंजी, किसी के चिल्लाने की नहीं, पत्थरों के लुढ़कने की। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ऊपर पहाड़ों से मौत बरसने लगी। यूसुफजई बागियों ने हमला कर दिया था, लेकिन ये आम हमला नहीं था। उन्होंने तीर और तलवारों से पहले बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें नीचे गिराईं। कल्पना कीजिए, अंधेरी रात, ऊपर से गिरते हुए वो यमदूत जैसे पत्थर। सैनिक कुचले जा रहे थे, चीखने का भी मौका नहीं मिल रहा था। भगदड़ मच गई, आगे जाने का रास्ता बंद, पीछे जाने का रास्ता बंद। हजारों की फौज एक पिंजरे में कैद हो गई थी। और फिर शुरू हुआ वो तांडव जिसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। दुश्मनों ने सूखी झाड़ियों और लकड़ियों में आग लगा दी और उन्हें ऊपर से नीचे लुढ़का दिया। पूरी घाटी एक भट्टी बन गई। एक तरफ पत्थर गिर रहे थे, दूसरी तरफ आग के गोले। बीरबल, वो इंसान जिसके पास हर समस्या का समाधान था, उस वक्त वो क्या कर रहा होगा? क्या उसने भागने की कोशिश की होगी, या वो बस खड़ा होकर देख रहा होगा कि कैसे इंसान की अक्ल प्रकृति और साजिश के आगे कितनी बौनी है? उस रात कोई रणनीति काम नहीं आई, कोई हाजिर जवाबी काम नहीं आई, सिर्फ मौत का नंगा नाच हुआ। कहते हैं कि उस रात करीब 8,000 मुगल सैनिक मारे गए। 8,000 लाशों का ढेर लग गए थे। लोग पत्थरों से दबकर मरे, कुछ आग में झुलस कर मरे, और जो बचे उन्हें दुश्मनों की तलवारों ने काट दिया। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। जब सुबह हुई तो सन्नाटा पसरा हुआ था, धुआं उठ रहा था। लाशों के बीच पहचान करना मुश्किल था। कुछ सैनिक जो किसी तरह बचकर निकले, वो कांपते हुए वापस आए। उन्होंने जो देखा था वो बयान करने लायक नहीं था। लेकिन सवाल ये था, बीरबल कहाँ है? जैन खान बच गया था, शायद किस्मत से या शायद किसी और वजह से, लेकिन बीरबल का कहीं पता नहीं था। अकबर को जब ये खबर मिली तो इतिहास गवाह है, मुगल सल्तनत का वो बादशाह जिसने बड़ी बड़ी जंगें जीती थीं, वो एक बच्चे की तरह टूट गया। वो 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। वो बस एक ही रट लगाए बैठा था, मुझे बीरबल की लाश चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से विदा करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा दोस्त सो रहा है या जा चुका है। लेकिन, और ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है, बीरबल की लाश कभी नहीं मिली। सोचिए इस बात की गहराई को। एक हिंदू के लिए उसका अंतिम संस्कार, उसका दाह संस्कार कितना जरूरी होता है ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। लेकिन बीरबल, वो बीरबल जिसने पूरी जिंदगी धर्म और अधर्म की बहस में अक्ल का साथ दिया, उसे अपनी मौत पर 2 गज जमीन भी नहीं मिली, और ना ही चंदन की लकड़ी। उस पहाड़ी दर्रे में हजारों गुमनाम लाशों के बीच उसके शरीर के भी चिथड़े उड़ गए होंगे, या शायद वो उन आग की लपटों में पूरी तरह खाक हो गया होगा जो दुश्मनों ने बरसाई थी। अकबर ने एक बार कहा था, बीरबल, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? बीरबल ने शायद मजाक में कहा होगा, जहां पनाह, मैं चाहूं भी तो मौत ही मुझे आपसे दूर कर सकती है। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मौत इतनी बेरहम होगी कि आखिरी बार चेहरा भी देखने नहीं देगी। अब यहां एक सवाल आपके मन में खड़ा होना चाहिए, क्या बीरबल को बचाया जा सकता था? इतिहासकार कहते हैं कि हां, अगर जैन खान ने अपना अहंकार छोड़ दिया होता, अगर वो बीरबल के साथ तालमेल बिठा लेता, अगर वो उसे उस संकरे रास्ते पर जाने से रोक देता, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। लेकिन अगर और मगर से इतिहास नहीं बदलता। बीरबल को जिंदा जलाया गया या पत्थरों से कुचला गया, तकनीकी रूप से यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन रूपक के तौर पर उसे उस नफरत की आग में जिंदा जलाया गया जो दरबार के अंदर उसके लिए सुलग रही थी। उसे उस सिस्टम ने जलाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी दी। उसकी मौत ने दुनिया को एक बहुत कड़वा सच सिखाया कि आप चाहे कितने भी समझदार क्यों ना हो, आप चाहे राजा के कितने भी सगे क्यों ना हो, जब साजिशें रची जाती हैं तो वो आपकी बुद्धिमत्ता का इम्तिहान नहीं लेती, वो सीधे आपकी जान लेती हैं। बीरबल कोई सुपर हीरो नहीं था जो उड़कर बच जाता, वो हाड़ मांस का इंसान था, और उस रात स्वात की घाटी में वो इंसान हार गया। इतिहास की सच्चाई, द हिस्टोरिकल फैक्ट। अब अंत में
मैं आपको वो ठोस ऐतिहासिक सच बता दूं ताकि कोई भ्रम न रहे। बीरबल की मौत 1586 में हुई थी, बैटल ऑफ मलांद्री पास में। ये स्वाद घाटी आज के पाकिस्तान में हुआ था। ये सच है कि बीरबल और जैन खान कोका के बीच भारी मतभेद थे। आपसी फूट के कारण मुगल सेना गलत रास्ते पर फंस गई। अफगानी कबीलों ने ऊपर पहाड़ियों से पत्थरों और तीरों की बारिश की थी, एम्बुस्केड। उस भगदड़ और तबाही में बीरबल मारे गए। इतिहासकार बदायूनी और अबुल फजल दोनों ने इसका जिक्र किया है। सबसे बड़ा दुखद सच यही है कि बीरबल का शरीर कभी नहीं मिला। अकबर को इसी बात का सबसे गहरा सदमा था कि वो अपने दोस्त का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया। तो अगली बार जब आप बीरबल का कोई चुटकुला सुने और हंसे, तो एक पल के लिए रुकिएगा और उस खामोश चीख को याद कीजिएगा जो आज भी उन अफगानी पहाड़ियों में कहीं दफन है। क्योंकि हंसाने वाले का अंत हमेशा हंसी नहीं होता। अगर इस कहानी के सन्नाटे ने आज आपके अंदर शोर मचाया है, अगर आपको महसूस हुआ है कि इतिहास के पन्नों पर सिर्फ स्याही नहीं, खून भी गिरा है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाइए ताकि ये सच उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी झूठ की नींद सो रहे हैं। कमेंट में मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए। उस पहाड़ी पर बीरबल को किसने मारा? दुश्मन के पत्थरों ने या दरबार की उस जलती हुई ईर्ष्या ने? लिखिए, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नजरों ने क्या देखा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए, ताकि लोग जान सकें कि अक्ल के बादशाह का अंत अक्सर खामोशी में होता है। और अगर आप में हिम्मत है ऐसे ही कड़वे, अनसुने और दबे हुए सच का सामना करने की, तो इस चैनल को अभी हाइप और सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकॉन जरूर दबाना, ताकि जब अगली बार मैं इतिहास की किसी और कब्र से धूल हटाऊं तो उसकी गूंज सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि सच छुप सकता है, मर नहीं सकता।